परिश्रम के साथ लाभ भी, बचत के साथ खर्च भी। स्वयं के संदर्भ में अच्छा बोलने वाले लोग कई मिलेंगे, लेकिन स्वयं को उचित पद्धति से समझने का प्रयास करने वाले गिने चुने होते हैं। सामने वाले के दुख को समझना ये मिथुन राशि के जातकों का मूल स्वभाव है। आप सामने वाले की पूरी बातें समझदारी से सुन लेते हैं। ये आपकी अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है, जो आपको इस काल में भी संभाल कर रखनी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातक अपने घर के सदस्यों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से खुलकर बात करते हैं। उनकी भावनाओं को सुनकर आप अपनी भावनाएं रखते हैं। आपका यह स्वभाव इस काल में बढ़ने वाला है। स्वाभाविक रूप से उसका अत्यंत सकारात्मक परिणाम आप पर होगा। संक्षेप में ये काल आपके व्यक्तित्व को संपन्न, समृद्ध और प्रगल्भ करने वाला है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के धन स्थान में लाभ अधिपति विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभेश जब धन स्थान में आता है तब धन से उचित बचत होती है। उससे आपको दीर्घकालीन लाभ भी प्राप्त होता है, अर्थात लाभेश यहाँ पर नीच अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिस कारण एक ओर बचत होगी और दूसरी ओर खर्च का प्रमाण भी बढ़ेगा। साथ ही परिवार में विवाद होना या आपकी बातों से विवाद निर्माण होना, ये विभाग सामने आ सकता है, इसलिए उस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम अधिपति राशि स्वामी के साथ षष्ठ स्थान में विराजमान है, अर्थात ये दोनों उपचय स्थान होने के कारण आपके परिश्रम श्रवी देव को अच्छे लगते हैं, इसीलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। आप अधिक से अधिक परिश्रम करने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना थोड़ी चिंता का रहेगा, क्योंकि आपके घर की सुख शांति थोड़ी विचलित हो सकती है। कारण से या अकारण से भी आपके घर में विवाद निर्माण हो सकते हैं। फिर भी आपके चतुर्थ स्थान पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि होने के कारण आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके लिए वास्तु योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन वास्तु लेते समय सभी चीज सोच विचार कर निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण हुए हैं। जीवन में जीवन साथी का आना, एक अच्छा मित्र मिलने के साथ विवाह निश्चित होने के शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग मई महीने के बाद ही निर्माण होंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। उचित काल में, उचित ग्रह स्थिति में, ग्रहों का उचित गोचर होने पर विवाह किया जाए तो आपके लिए शुभ प्रभाव जीवन भर प्राप्त होते हैं। ग्रहों से सहयोग न होने पर किया गया विवाह परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार ऐसे केसेस हमारे पास आती है, उनके जीवन में कई प्रश्न रहते हैं, इसलिए इस काल में केवल विवाह जुड़ने के योग निर्माण हुए हैं। विवाह की तारीख निकालनी हो तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभ काल की प्रतीक्षा करें, यह सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी
शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये काल थोड़ा परेशानी का हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्या निर्माण होना, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होना, उसके लिए हॉस्पिटल जाना, ये विभाग सामने आता है। इसीलिए इस काल में अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए ये काल संघर्ष से सफलता प्राप्त करने का रहेगा। तो व्यावसायिक जातकों के लिए परिश्रम से, यात्रा से सफलता प्राप्त करने का रहेगा। संक्षेप में दोनों को सफलता मिलने वाली है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। वे आपको असहयोग कर सकते हैं, जिस कारण नौकरी रहती है या जाती है ऐसा प्रश्न आपके मन में निर्माण होगा। तो व्यावसायिक जातक इस काल में लगातार यात्रा करेंगे, खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से भाग्येश भाग्य स्थान में होना ये अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। विशेष बात है कि पिछले महीने में आपके भाग्येश शनिदेव मार्गी हुए हैं, इसलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। भाग्येश आपके लिए लाभ के द्वार खोलता है, परिश्रम के द्वार खोलता है, शिक्षा के द्वार खोलता है, उससे भी शत्रुओं को पराजित करने की दिशा देता है। इन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। उसके बाद दूसरा शुभ संकेत कहा जाए तो राहु ग्रह आपके दशम स्थान में विराजमान है। राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा कहा जाता है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति व्यय स्थान में गए हैं। वहाँ से वे दो चीज़ें करते हैं। एक तो व्यवसाय के लिए आपका खर्च बढ़ता है, यात्रा के योग बढ़ते हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल के खर्चे भी सामने आते हैं, जिस कारण उनके शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। कई बार जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ना हो ऐसी चीज़ आप खरीदेंगे, बाद में आपके ध्यान में आएगा कि इस चीज़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तब तक खर्च हो चुका होता है। इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहे, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति मंगल देव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण उनसे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। बड़ा लाभ प्राप्त होना और उससे उचित बचत होना, ये दोनों विभाग सामने आएंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इस महीने आपके लिए खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं, साथ ही यात्रा के भी योग निर्माण हुए हैं। उस पर भी आपका खर्च होगा। हॉस्पिटल का कुछ खर्च रहेगा। व्यवसाय के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी पर या परिवार पर कुछ खर्च होगा। जिम्मेदारियों को पूरा करना आवश्यक होता है, इसलिए ये खर्च प्रसन्नता से करें, ये सलाह दी जाती है। जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 9, 17 और 27 ये दिन सुखदायक शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 15 और 24 ये दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो ये मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर माह का विचार करें
तो ये मार्गशीर्ष महीना है। इस काल में भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान महादेव, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की मंत्र साधना, पवित्र नदी का स्नान, तीर्थ यात्रा, धर्म के अनुसार आचरण जैसी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही गलती से भी किसी की निंदा न करें, गलती से भी झूठ ना बोले। साथ ही राशि के अनुसार मैं आपको देवी लक्ष्मी के मंत्र देती हूँ। इस मंत्र का हर रोज़ 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करें। उस अनुसार मिथुन राशि के लिए ओम धनाय नमः ये मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा तथा 2025 आपके लिए कैसा, ये बताने के लिए हमने 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।